एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पशु परिचर की 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का नवा वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर्दियों में दही तैयार होने में कितना समय लगता है? तो सर्दियों में दही तैयार होने में भैया 10 से 14 घंटे लगते हैं। विश्व में भैंसों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? भारत में जो है सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। दूध का पीलापन किस कारण होता है? केरोटिन के कारण होता है। दूध में पीलापन किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण होता है। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती है? तो 57% भैंसें पाई जाती हैं। बकरी की कौन सी दोहरे उद्देश्य वाली आदर्श नस्ल है जिसके दो से अधिक उद्देश्य के लिए पाली जाती है? वो कौन सी बकरी? अपने जमुना पारी। लंगड़ी बुखार किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। क्वेश्चन है लंगड़ी बुखार किसके कारण होती है? तो जीवाणु के कारण होती है। गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन अंश होता है 12.8% होता है। सर्वाधिक प्रोटीन किस पशु के दूध में होता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन भेड़ में पाया जाता है भाई। भेड़ की दूध में पाया जाता है, भेड़ में नहीं। गुणांकन तालिका में सर्वोत्तम श्रेणी के पशु के अंक होते हैं तो कितने होते हैं भैया? सर्वोत्तम श्रेणी के अंक होते हैं 75 से 100 अंक। सामान्य श्रेणी की 0 से 50, उत्तम श्रेणी की 50 से 75 एवं सर्वोत्तम श्रेणी के 75 से 100। नेक्स्ट 9 से 12 सप्ताह की चूजे को कहते हैं। 9 से 12 सप्ताह की चूजे को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रोस्टर्स। रोस्टर्स कहा जाता है। 9 से 12 सप्ताह की चूजे को रोस्टर्स कहा जाता है। सुअर के नमकीन मांस को कहते हैं बेकॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकॉन कहा जाता है। किस का अपेक्षित घनत्व होता है? किस का अपेक्षित घनत्व होता है 1.040 से 1.080। बकरी के दूध में कम से कम वसा रहित ठोस होना चाहिए 8.7। निम्न में से किस स्थान पर थारपारकर नस्ल नहीं पाई जाती है? अजमेर। गाय की कौन सी नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहलाती है? भाई सब राजस्थान की कामधेनु कौन सी कहलाती है? ये राठी नस्ल जो है, ये तो लिखना पड़ेगा यार। राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय कहलाती है भैया? राजस्थान की कामधेनु अपनी तो कहलाती है अपनी राठी गाय। कौन सी गाय? राठी गाय जो है राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम योनि में वीर्य विसर्जित करते समय कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए कृत्रिम योनि में वीर्य विसर्जित करते समय। नेक्स्ट है वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा की योनि तक पहुंचाना क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। दुग्ध दोहन की अंगूठा विधि को अन्य नाम क्या है? दुग्ध दोहन की अंगूठा विधि का अन्य नाम क्या है? नकलिंग विधि। भैंस को प्रति 100 किलो शरीर भार पर दिए जाने वाले योग्य शुष्क आहार की मात्रा है। 100 किलो की भैंस है तो उसको आहार कितना देंगे भाई? 3 किलो। अगर 100 किलो की भैंस है तो उसको 3 किलो आहार दिया जाना चाहिए। पशु को आहार किस आधार पर दिया जाता है भाई? भार के आधार पर दिया जाता है। पोल्ट्री में बिछावन में नमी कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 20 से 25% होनी चाहिए। प्रजनन सांड को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? 2 किलो दाना देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य उपजात हैं। गेहूं की चापड़ भी कार्बोहाइड्रेट युक्त है। दलहन की चूरी भी और सिरा, ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त हैं। पशु जनित प्रोटीन युक्त चारा है तो पशु जनित प्रोटीन युक्त चारा कौन सा है भाई? इसमें तीनों है भैया। मछली का चूर्ण भी है, गेहूं का चापड़ थोड़ी हो। इसमें रक्त चूर्ण भी है और मांस चूर्ण भी है। रक्त चूर्ण भी है, मांस चूर्ण भी है और मछली का चूर्ण भी है। ये क्या है? प्रोटीन युक्त चारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्रा रोग से मुख्यतः प्रभावित पशु भैया ऊँटों में होता है सर्रा रोग। ठीक है, ऊँटों में होता है सर्रा रोग।
पशुओं में विषाणु जनित रोगों का एक सही विकल्प चयन कीजिए। तो विषाणु जनित रोग कौन से हैं? पशु प्लेग, खुरपका, मुखपका और लंपी रोग। ये तीनों रोग जो है वो कौन से हैं? विषाणु जनित। निम्नलिखित में से चारागाह या घास या घासें हैं? उपरोक्त सभी हैं। सेवण भी घास है, करड़ घास है, दामन, ये तीनों क्या है? घासें हैं। और सेवण घास तो सर्वाधिक पौष्टिक घास मानी जाती है पशुओं के लिए। कुल दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है दूध उत्पादन में। पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है भैया? देखते हैं। रीनेटस वेजेटियस को जो है पशु विज्ञान का जनक कहा जाता है। केंचुआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन से कथन असत्य है केंचुआ के बारे में? पहला तो ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है, ये तो भैया सत्य है। इसके मल से मृदा उपजाऊ बनती है, ये भी सत्य है। ये किसानों के लिए महंगी पद्धति है जिसकी लागत अधिक होती है, तो भाई ज़्यादा महंगी तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये ज़मीन को नरम कर उपजाऊ बनाता है। यूरिया वगैरह ये रसायन जो होते हैं उससे तो उसके लगभग ही पड़ता होगा सस्ता, तो क्या, पर किसानों को तो भाई उत्पादन चाहिए। केंचुआ किसान मित्र होता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन कीजिए। केंचुआ जमीन के नीचे की मिट्टी को खोदकर नरम बनाता है, बिल्कुल बनाता है। केंचुआ द्वारा बनाई गई सुरंगें हवा और पानी को मिट्टी से आसानी से पहुंचाती है, बिल्कुल। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और मल मिट्टी में निषेचित करता है, बिल्कुल भैया। ये सारी बातें जो है केंचुआ के संदर्भ में बिल्कुल सत्य हैं। पशुओं में अग्र चवर्ण दांत व चवर्ण दांत को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कपोल दांत कहा जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट, कील दांत किस पशु में नहीं पाए जाते हैं? तो कील दांत किस पशु में नहीं पाए जाते हैं? गाय में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कुत्ता, सुअर और ऊंट में तो पाए जाते हैं। पशु के कर्तन दांत की संख्या कितनी होती है? 4 जोड़ी कर्तन दांत पाए जाते हैं पशुओं में। कितने? 4 जोड़ी। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो करौली में किया जाता है महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन। दूध को दूषित करने वाली अप्रत्यक्ष अशुद्धि है जीवाणु है। जीवाणु के कारण दूध क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग कैरोटीन के कारण होता है शायद, पर पूरा देख नहीं नहीं, कैरोटीन के कारण नहीं भाई, केसिन के कारण। केसिन के कारण जो है दूध का कैसा रंग होता है? सफ़ेद रंग होता है। गौशाला में पशु के आसपास का तापमान कितने डिग्री होना चाहिए? 25 डिग्री से 32 डिग्री के आसपास होना चाहिए। पशु गोबर और मूत्र को खुली नदियों में प्रवाहित करने के क्या दुष्परिणाम हैं? तो पशुओं के गोबर और मूत्र को खुली नदियों में प्रवाहित करेंगे ना, तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, जल में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी और जल का रंग काला हो जाएगा और दुर्गंध मारेगा। ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या 74 होती है। नेक्स्ट, एक घोड़ी के ब्याने की क्रिया या बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो फुलिंग कहा जाता है। उष्ट्र विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो उष्ट्र विकास योजना की शुरुआत की गई है अपने 2 अक्टूबर 2020 को की गई। उष्ट्र विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को की गई है। ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊँट प्रजनकों को 2 किस्तों में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही? तो 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है भैया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM में केंद्र व राज्य का अंश कितना है? 60:40। 60:40। पशुधन बीमा योजना किसके सहयोग से संचालित की जाती है? केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जैव अपशिष्ट को कितने वर्गों में बांटा है? जैव अपशिष्ट को कितने वर्गों में बांटा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 वर्गों में बांटा है। पशु के शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काटना कहलाती है। काटना कहलाती है क्या? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है,
पर फिर भी आप अपने गूगल बाबा से पूछ करके कर लेना। चमड़े के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। चमड़े के उपयोग के संदर्भ में चमड़े का बैग बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है। शस्त्र निर्माण किया जाता है, बिल्कुल। और जूतों का निर्माण, यानी तीनों ही कार्यों में चमड़े का प्रयोग किया जाता है। बकरी का जूलॉजिकल नाम है, बकरी का जूलॉजिकल नाम है कापरा हिरकस, कापरा हिरकस। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या थी 56.8 मिलियन, 56.8 मिलियन। गाय की मांस को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गाय की मांस को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गाय के मांस को भैया भैया बीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीफ। मिस कावी किस चारे की एक किस्म है? तो बरसिम, बरसिम जो है एक चारा है, और मिस कावी जो है इसकी किस्म है। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो झांसी में स्थित है भैया। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। पशु क्रय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पशु की आयु देखनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी नस्ल कैसी है। इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके अपन को पशु की खरीदारी करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ने पशुओं के संतुलित राशन का से चारे की न्यून मात्रा से है। इसका उत्तर देख लेते हैं भैया, और ना अपने गलती कर देंगे। ठीक है भाई। पशुओं के संतुलित राशन का 80 चारे की निम्न मात्रा से हैं। 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाले चारे में सभी चारा पोषकों का सही अनुपात होता है। यानी कि सभी, जैसे कि अपने भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी सभी का जो मिश्रण होना चाहिए उसको संतुलित आहार कहते हैं। वैसे ही पशुओं में है, पशुओं में भी सही सही सभी पोषक तत्व जो हैं सही अनुपात में होने जरूरी है, तभी उनका शारीरिक विकास होता है भैया, तभी दूध देते हैं, वरना फिर देते ही नहीं है, फिर चाहे उनको डंडे मारते रहो आप। भारत में सर्वाधिक पशुधन संख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक पशुधन संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा भी है, मेहसाणा भी है, भदौरी भी है, जमुनापरी किसकी नस्ल है? ये बकरी की है। मेरिनो निम्न में से पशु की नस्ल है, भेड़ की है। पशुओं की किस विदेशी नस्ल द्वारा अधिकतम दूध प्रदान किया जाता है? होल्स्टीन फ्रीजियन द्वारा अधिकतम दूध प्रदान किया जाता है। खराब गुणों वाले पशुओं का हटाना क्या कहलाता है? तो सिलेक्शन तो नहीं कहलाता है, सिलेक्शन तो अच्छे गुणों वाले पशुओं का चुनाव कहलाता है, तो रिजेक्शन होगा। कूलिंग कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? कूलिंग, कूलिंग कर दिया गया है, यानी कि खराब पशुओं को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया को कहते हैं? तो पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डॉकिंग कहा जाता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट है अपने पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए शेपर्ड का सूत्र है। तो पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए वेट बराबर G2 इंटू L भागित 300। ठीक है, ये सूत्र है भाई पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए, शेपर्ड का सूत्र है। वेट बराबर G2 इंटू L बटे 300। सुअर के भैया भैया सुअर के बोलने की क्रिया क्या कहते हैं? सुअर जब बोलता है उसको स्नोटरिंग या गरटिंग कहते हैं भैया। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कब स्थापित किया गया? ये 1964 में गुजरात में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? मुर्रा, जाफराबादी, हमसूरती। मेरे को तो यही लग रही है, ये भी तो भैंस की नस्ल ही है। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। पश्मीना, बारबरी, मालाबारी, ये तो भैया ये तो बकरी की है। लोही मेरिनम कोरिडोल, ये भी बकरी की नहीं, ये बकरी की नहीं, ये भेड़ की है। गिर, राठी एवं कांकरेज ये गाय की है। तो इसमें मुर्रा, जाफराबादी, हमसूरती किसकी नस्ल है? भैंसों की नस्ल है। नेक्स्ट
गाय की राठी नस्ल के एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन है 1200 से 1600 लीटर दूध देती थी एक बार ब्याती है तो। 667वां क्वेश्चन है अपना, मुर्गी की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है 200 से 400 बार मुर्गी की नाड़ी जो है धड़कती है, धक धक। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्या है भैया, हट जा, क्वेश्चन को पूरा नहीं दिखाना चाहता क्या। ऊँट की यौन क्रिया को क्या कहते हैं, यौन क्रिया को कहते हैं लखना, हिंदी में लिख देते हैं अपने तो लखना, ठीक है। ऊँट की यौन क्रिया को लखना कहा जाता है भाई। मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया क्या कहते हैं, हैचिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हैचिंग कहा जाता है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं, बकरी के मांस को क्या कहते हैं भैया, बकरी के मांस को बपन भी नहीं कहते होंगे, चीवन भी नहीं कहते होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में मिलेगा वो तो, मैं तो खाता नहीं हूँ, लेकिन अगर खाता तो एक बार में बता देता मैं, मुझे कोई खाता नहीं थी अभी, मेरे को पता नहीं है। चीवन कहा जाता है भाई साहब। अपन तो शुद्ध शाकाहारी है, मांस वास से अपने कोई लेना देना नहीं है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन यानी वर्गीज वर्गीज कुरियन है भैया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अरोमंथी शाकभोजी पशु है, खरगोश जो है अरोमंथी शाकभोजी पशु है। भैंसों का दूध काल होता है 10 से 11 माह होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गो पशु की भार ढोने वाली नस्लें, नागौरी और हल्लीकर। ये नागौरी तो बेचारा वही भार ढोने वाला और सर्वाधिक शक्ति वाला और बोझा ढोने वाला, दौड़ प्रतियोगिता सब में यही भाग लेता है अपने नागौरी। गाय की कोलेस्ट्रम में प्रोटीन अंश होता है, कितना होता है, 15.5%। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, किसकी नस्ल है, विदेशी बकरी की नस्ल है टोगनबर्ग। हिमीकृत वीर्य रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है हिमीकृत वीर्य को। मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी क्या कहलाते हैं, ब्रोइलर कहलाते हैं। करन स्विस और साहिवाल किसकी प्रसिद्ध नस्लें हैं, गौ पशु की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है, करन स्विस और साहिवाल हैं। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की भैया, वही ऑप्शन सही था अपना फर्स्ट वाला, सेलमन वॉकमैन ने, किसने, सेलमन वॉकमैन। जमुनापारी और बारबरी किसकी नस्लें हैं, बकरी की नस्लें हैं तो बारबरी और जमुनापारी। अब ये है भैया अभी वस्त्र भेड़ के जनक हैं। अभी वस्त्र भेड़ जब कब पैदा होती है, ये जब पैदा होती है जब चोकला और मेरिनो नस्ल की भेड़ का क्रॉस करवाया जाता है। हे में नमी का प्रतिशत है 25 से 30%, ये पहले भी आ चुका है नेक्स्ट में लास्ट वीडियोज में। भारत में गाय की कौन सी नस्ल में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया गया था, हल्लीकर में जो है प्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया था, किसमें, हल्लीकर में। भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनौत्तर है भैया, चनौत्तर वही होती है जो चरते समय उसके जो कान हैं भूमि के स्पर्श करते हैं, वो सोनाड़ी है। कौन सी नस्ल है अपने, सोनाड़ी। चलिए नेक्स्ट है अपने, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों वाला जिला है बाड़मेर में, जो अपने सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। गाय का गर्भकाल होता है 280 डेज, 280 डेज गाय का क्या होता है, गर्भकाल होता है। भैंस की जाफराबादी नस्ल का ग्रह क्षेत्र है, काठियावाड़ से आई है भैया, ये जाफराबादी नस्ल कहाँ से आई है, काठियावाड़ गुजरात। कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है, 6 से 12 महीने की बकरी से जो है सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित होगा, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, लेकिन केंद्र है, लेकिन अभी का नगर राजस्थान में ही है, ये तो पक्का है। उसके बाद में है अपने, निम्न भेड़ों की नस्ल में से कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है, तो चोकला नस्ल की भेड़ जो है सबसे अच्छी ऊन की नस्ल पैदा करती है, और इसी कारण इसको जो है राजस्थान की
मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो किसको कहा जाता है? चोकला नस्ल की भेड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे अच्छी नस्ल की, सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है। ठीक है। रट व मस्त किससे संबंधित है? ऊँट से संबंधित है रट व मस्त। अभी पता नहीं रोग है क्या नहीं है, आपको रटना है। रट व मस्त। होलिस्टीन फ्रीजन कहाँ की प्रसिद्ध नस्ल है? तो होलिस्टीन फ्रीजन हॉलैंड की प्रसिद्ध नस्ल है अपने। गर्बर विधि का उपयोग परीक्षण हेतु किया जाता है। वसा, वसा के परीक्षण के लिए गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का क्या नाम है? मुर्रा जो है उत्तर भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। को रोगाणुनाशक की तरफ पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है किसको? बोरिक एसिड को जो है, बोरिक एसिड को जो है रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में उपयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है अंडा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखती है भाई साहब। ये बढ़ने वाली व स्तनपान करने वाली गायों के कुल सांद्र खाद्य में यूरिया प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 3% से अधिक नहीं होना चाहिए भैया। एक गाय को गर्भधारण के कितने दिनों के बाद गर्भावस्था राशन देना चाहिए? तो कितने दिनों के बाद देना चाहिए? 6 दिनों के बाद देना चाहिए। 6 दिनों के बाद में एक गाय को जो है गर्भावस्था राशन देना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, झुंड यानी हर्ड से अवांछनीय या अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव जानवरों को हटाना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। ठीक है, कलिंग कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।